बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में हो उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? आर और थीटा। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगी आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा टू कन्वर्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अब यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आर और एक थीटा। आर असल में मॉड ऑफ जी का नाम है, मॉडुलस ऑफ जी का नाम है, और थीटा जो है ये आर्गुमेंट ऑफ जी का नाम। अब मॉड ऑफ जी तो आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में गिवन हो तो हम इसका मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये तो सिंपल है, ये तो आप हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन रह गया कि हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जी कैसे आएगा फिर। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखें, ये टेबल आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम देखेंगे कि उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अब देखें, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो इस पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जीरो होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे वाई जीरो होता है, इसलिए हम कहते हैं कि वाई इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। और इस पूरे वाई एक्सिस के ऊपर एक्स जीरो होता है, इसलिए हम कहते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। अच्छा, अब ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें पहुंचने के लिए हम एक्स पॉजिटिव पे चलते हैं और फिर अलोंग दी पॉजिटिव वाई एक्सिस जाते हैं, तो हम पहुंच जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। और जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें पहुंचने के लिए हम एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे और वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। और यहाँ पहुंचने के लिए हम एक्स की भी नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे और वाई की भी नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें पहुंचने के लिए एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में और वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो हम देख लेंगे कि हम इस वक्त खड़े कहाँ हैं। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, सेकंड में हैं, थर्ड में हैं, फोर्थ में हैं, या एक्स एक्सिस के ऊपर हैं या वाई एक्सिस के ऊपर है। अच्छा, अब हमारे पास मैंने बताया कि ये जो साइड है इधर एक्स पॉजिटिव है इसके इस पूरे के ऊपर, और यहाँ पे एक्स नेगेटिव है। वाई इधर जीरो है लेकिन एक्स नेगेटिव है। यहाँ पे वाई जीरो ही है लेकिन इस तरफ एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है। और यहाँ पे एक्स जीरो है, वाई पॉजिटिव है और एक्स जीरो है ये वाई एक्सिस। और इस तरफ एक्स जीरो है और वाई नेगेटिव है, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है। इसको आप एक्स एक्सिस बोलने साथ। अच्छा, अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जी होगा वो तो सिंपल थीटा होगा, यानी उसमें आपने कोई भी सिंप्लीफिकेशन या कोई भी और नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं करना। अच्छा, ये समझ लें कि जब आर्गुमेंट ऑफ जी फाइंड करते हैं
तो उसका जो सिंपल फार्मूला है वो तो है tan इनवर्स y ओवर x। अब चूंकि y और x पॉजिटिव नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, तो फिर हम इसको देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो सिंपली आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करने के लिए आप क्या कर लेंगे, tan इनवर्स y ओवर x कर लेंगे। तो यहां से आपका आर्गुमेंट ऑफ z आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे चूंकि हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट इस लाइन से पीछे है, तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट आएगा, आर्गुमेंट ऑफ z आएगा, वो आएगा टेन पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x। और इस तरह आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे पाई होता है तो ये पाई से पीछे है, याद इसको ऐसे रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम नेगेटिव साइड में देखें तो यहाँ पे होता है -π/2 और यहाँ पे होता है -π। तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारा जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा वो -π से आगे होगा। तो आप इसको ऐसे याद रखें कि -π प्लस tan इनवर्स y ओवर x। ये मैं मॉड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिंपली नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -tan इनवर्स मॉड ऑफ y ओवर x। तो ये आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यूज हैं वो कैसे आएंगी, किस क्वाड्रेंट में खड़े हैं उसके मुताबिक हमारे पास वैल्यूज आएंगी। अच्छा, अगर अगर हम हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव हुई, y की वैल्यू नेगेटिव हुई, तो हमारा जो आर्गुमेंट है वो होगा ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो ज़ीरो है और यहाँ पे जो एंगल है वो π/2 होगा और यहाँ पे जो एंगल है वो पाई है। अच्छा, π/2 कब होगा हमारा आर्गुमेंट, जब हमारा y पॉजिटिव हो और x ज़ीरो हो। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया z इक्वल्स 0+3 i। अब इसके लिए हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि इसका जो आर्गुमेंट है, क्योंकि इसका x ज़ीरो है और y पॉजिटिव है, तो आर्गुमेंट ऑफ z यहाँ पे π/2 है। ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह अगर हमारे पास z आ गया, z इक्वल्स 0 - 3 i। अब यहाँ पे x ज़ीरो है और y नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि हम नेगेटिव y एक्सिस पे खड़े हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ z होगा, वो होगा -π/2। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि x पॉजिटिव है और y ज़ीरो है, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3+0 i, तो इसका जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ z होगा, वो ज़ीरो होगा। और अगर हमारे पास z है -3+0 i, यानी x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो फिर हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस, बल्कि +π। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में आपने याद रखना है कि जो इसकी वैल्यूज होंगी वो लेस आर इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन -π होंगी। यानी -π से लेकर +π तक। लेकिन -π जो है ये इंक्लूडेड नहीं है और पाई इंक्लूडेड है। तो ये आपने आर्गुमेंट, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है उसके बारे में याद रखना है। जनरल आर्गुमेंट होगा, उसमें हम 2π या 4π यानी 2π का कोई भी मल्टीपल ऐड करके उसको पॉजिटिव कर लेंगे, ये हम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बातें आप नोट करें और उसके बाद अगर हम क्वेश्चंस करें तो देखेंगे कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि x+i की फॉर्म में होगा, उसको पोलर फॉर्म यानी r × cos θ +i sin θ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो r मैंने आपको बताया कि r होगा मॉडुलस ऑफ c, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x² + y²। और जो थीटा की वैल्यू है वो आप देखेंगे कि आपकी x और y की वैल्यूज कहाँ पे हैं।
अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आप ऐसे थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई ओवर एक्स, एंड अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई ओवर एक्स। अच्छा, मॉड के बारे में आप यहाँ पे जो हम रियल नंबर के ऊपर मॉडुलस यूज करते हैं तो इसके बारे में आपने याद रखना है कि मॉडुलस एफ एक्स जो है वो एक्स ही होता है अगर एक्स जीरो से बड़ा हो, और ये माइनस एक्स होता है अगर एक्स जीरो से छोटा हो, और ये जीरो के इक्वल ही होता है अगर एक्स जीरो के बराबर हो। अब इन डिटेल्स में जाए बगैर आप यहाँ पे सिर्फ ये याद रखें कि अगर हमारे पास मॉड के अंदर जो नंबर है यहाँ पे वो पॉजिटिव है या जीरो है तो हम एज इट इज उसका आंसर दे देंगे, एज इट इज आंसर दे देंगे। अगर एक्स जो है वो जीरो या जीरो से बड़ा, जैसे मॉडुलस ऑफ फाइव, तो ये हमारे पास क्या होगा, फाइव ही होगा। और मॉडुलस ऑफ जीरो जो है वो भी जीरो होगा, सिंपल वही आंसर आ जाएगा जो अंदर है मॉड के। लेकिन अगर मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, माइनस थ्री आ गया, तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर थ्री आ जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है, माइनस मॉड ऑफ माइनस टू ये होगा टू। अगर पॉजिटिव नंबर है अंदर तो एज इट इज आंसर आ जाएगा, जीरो अंदर है तो एज इट इज आंसर आ जाएगा, और अगर मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर है तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर टू है उसका फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं। हमें गिवन है z इक्वल्स फोर प्लस थ्री अयोटा, फोर प्लस थ्री अयोटा। अब देखें इसको, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है। x की वैल्यू यहाँ फोर है और y की वैल्यू यहाँ पे थ्री है। x इज द रियल पार्ट एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, अब x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हम हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी डायरेक्टली tan इनवर्स y ओवर x। तो हम लिखेंगे एस r जो है वो मॉड ऑफ z के इक्वल होता है, तो r की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर यानी फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। तो r की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9, और आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो r की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। ये तो सिंपल हमारे पास r की वैल्यू तो आ गई सिंपल हमारे पास। और थीटा की वैल्यू के लिए हम देखेंगे, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, तो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो वाई कितना है यहाँ पे थ्री, और एक्स कितना है यहाँ पे फोर, तो टेन इनवर्स थ्री बाई फोर। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर पे फाइंड करें तो ये बनेगा 36.87 डिग्री। तो ये हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ सी आ गया थीटा, और यहाँ पे हमारे पास आर मौजूद है फाइव। हम लिखेंगे इन पोलर फॉर्म, सो इन पोलर फॉर्म z इक्वल होगा r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो सिंपली आपने r और थीटा की यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा r इक्वल्स z इक्वल्स z इक्वल्स फाइव इंटू कॉस 36.87 डिग्री प्लस अयोटा साइन 36.87 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। और देखते हैं हम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट है, हमें गिवन है z इक्वल्स वन प्लस अयोटा।
वन प्लस आयोटा। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे कि x की वैल्यू यहाँ पे है वन और y की वैल्यू भी यहाँ पे है वन। रियल पार्ट भी वन है और इमेजिनरी पार्ट भी वन है। तो r यहाँ पे क्या होगा, मॉड ऑफ z, r इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर। r इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन, डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू। तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ टू। नाउ अगेन x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो थीटा हमारे पास आएगा डायरेक्ट टेन इनवर्स ऑफ फाइव ओवर एक्स यानी वन ओवर वन। तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ वन। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर पे वैल्यू इसकी फाइंड करें तो ये आपके पास वैल्यू आएगी पाई बाई फोर। तो ये आपके पास आर्गूमेंट ऑफ जी आ गया और ये आपके पास मॉडुलस ऑफ जी यानी आर की वैल्यू आ गई। सो इन पोलर फॉर्म हम जिसकी इसकी जब पोलर फॉर्म लिखेंगे तो लिखेंगे z इक्वल है r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे r इक्वल आ जाएगा, z इक्वल आ जाएगा, r की वैल्यू हमारे पास क्या आई है स्क्वायर रूट टू इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है पाई बाई फोर प्लस अयोटा साइन पाई बाई फोर, और ये आंसर होगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट, जिसमें हमें गिवन है z इक्वल्स वन ओवर टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू अयोटा। अगेन यहाँ पे x की वैल्यू है वन ओवर टू और y की वैल्यू है स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू। तो यहाँ से जो r आएगा वो आएगा मॉड ऑफ z, r इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x हमारे पास है वन ओवर टू का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू का स्क्वायर। तो r आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन ओवर टू का स्क्वायर वन ओवर फोर प्लस थ्री ओवर फोर। तो r की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस थ्री, फोर बाई फोर। एलसीएम लेंगे तो ऊपर वन प्लस थ्री आ जाएगा। तो r की वैल्यू वन का स्क्वायर रूट, r इक्वल आ जाएगा वन के। उसके बाद x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा हमारे पास होगा डायरेक्टली टेन इनवर्स y ओवर x। थीटा इक्वल्स टेन इनवर्स ऑफ y की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू ओवर x की वैल्यू है वन ओवर टू। ये टू कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, और अगर आप इसको रेडियन में कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाई थ्री यानी 60 डिग्री आ जाएगा। तो आपके पास आर्गूमेंट ऑफ जी भी आ गया और आर भी आ गया। सो इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म हमारे पास जी की वैल्यू क्या आ जाएगी आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी आर, जी की वैल्यू हमारे पास आर की वैल्यू हमारे पास वन है और कॉस थीटा की वैल्यू है पाई बाई थ्री प्लस अयोटा साइन पाई बाई थ्री। तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह का हमारे पास फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर टू का ही फोर्थ पार्ट है, जिसमें हमें गिवन है z इक्वल्स माइनस फाइव बाई टू माइनस फाइव स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू अयोटा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप बताएंगे कि x हमारे पास है माइनस फाइव बाई टू और y हमारे पास है माइनस फाइव स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू। तो r हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, r इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है माइनस फाइव बाई टू उसका स्क्वायर प्लस y की वैल्यू हमारे पास है माइनस फाइव स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू और उसका भी स्क्वायर है। r इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव ओवर फोर प्लस माइनस तो स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव इंटू स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और नीचे टू का स्क्वायर फोर ही आ जाएगा।
आर की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 25 थ्री जार 75 ओवर 4। तो यहाँ से हमारे पास आर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100/4, 100/4, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 5। अब यहाँ जो थीटा आएगा वो क्या होगा? देखिए हमारे पास एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। तो अगर एक्स भी नेगेटिव हो और वाई भी नेगेटिव हो तो हमारा जो क्वाड्रेंट बनता है वो बनता है थर्ड। और थर्ड में हमारे पास जो आर्गुमेंट था वो था -पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ वाई ओवर एक्स। ये आपको मैंने बताया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे -पाई प्लस, यहाँ पे बात बता दें कि एक्स भी नेगेटिव है एंड वाई भी नेगेटिव है। सो थीटा आएगा -पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ वाई ओवर एक्स। अच्छा, यहाँ से थीटा की वैल्यू -पाई प्लस tan इनवर्स वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है? -5 स्क्वायर रूट 3/2, और एक्स की वैल्यू है -5/2। अच्छा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और -5 और -5 कैंसिल हो जाएंगे। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी -पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ स्क्वायर रूट 3। मॉड के अंदर चूंकि पॉजिटिव नंबर पहले ही बन गया है तो हमारे पास -पाई प्लस tan इनवर्स, हम मॉड को ख़त्म कर देंगे, स्क्वायर रूट 3 ही आ जाएगा। और यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी -पाई प्लस tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 क्या होता है? पाई/3। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा 3 × -पाई, -3 पाई प्लस पाई/3, डेट इज इक्वल टू -2 पाई/3। हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। और इसको हम जो जनरल आर्गुमेंट है उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि हम -2 पाई/3 में 2 पाई ऐड कर लेंगे और इससे हमें इसका कोटर्मिनल एंगल मिल जाएगा। 3 × 2 = 6 पाई, यानी -2 पाई प्लस 6 पाई/3, डेट इज इक्वल टू 4 पाई/3। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपके पास आर की वैल्यू भी आ गई है और थीटा की वैल्यू भी आ गई है। तो हम यहाँ लिख लेंगे इन पोलर फॉर्म, z इक्वल्स आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आई है 5, 5 × कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है -2 पाई/3 प्लस आयोटा साइन -2 पाई/3। आप इसको ऐसे लिखें या इसको जनरल आर्गुमेंट में आप लिखें 5 × कॉस, हमने क्या बनाया 4 पाई/3, तो 4 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई/3। तो ये लिखें या ये लिखें, दोनों आंसर ठीक हैं। बुक पे जो आंसर है वो ये है, लेकिन ये दोनों आंसर बिल्कुल ठीक हैं। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है -2 पाई/3, और 4 पाई/3 जो है ये इसका जनरल आर्गुमेंट है। जनरल आर्गुमेंट सिंपल तो नहीं इसको बोलेंगे, जनरल तो ये होगा कि हम इसमें जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा ना -2 पाई/3, इसमें 2n पाई ऐड कर लेंगे और n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये हमारा जनरल आर्गुमेंट होता है, ये वाला। अब इसमें हम n को इतनी वैल्यू देंगे कि हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव हो जाए। अगर हम n को 1 वैल्यू देते हैं हमारे पास आता है -2 पाई/3 प्लस 2 पाई, जो कि पॉजिटिव हो गया है 4 पाई/3। तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे और इसको यूज कर लेंगे। तो एज अ सिंपल आर्गुमेंट जनरल आर्गुमेंट इसे बोला जाएगा, या आप इसे 4 पाई/3 को सिंपल आर्गुमेंट बोलें। और जनरल आर्गुमेंट ये है आपके पास कि आपके पास जो भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट आए उसमें 2n पाई ऐड कर दें और साथ ही मेंशन कर दें कि हमारा जो n है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स से।
अब इस तरह करने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास अगर हम 2 पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड करें, 2 पाई ऐड करें या 4 पाई ऐड करें या 6 पाई ऐड करें या -2 पाई ऐड करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे को टर्मिनल एंगल्स हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि हमारे पास फर्ज करें यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल है 30 डिग्री। इसका जो टर्मिनल आर्म है वो 30 डिग्रीज पे है, और जो इसका इनिशियल आर्म है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है। अब अगर आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें तो वो 1/2 आएगा। अगर आप इसमें 360 ऐड करें, इसका मतलब यह है कि आप पूरा एक सर्कल घुमा के दोबारा यहाँ पहुंच गए हैं। 30 + 360 तो ये बन जाएगा 390 का जो टर्मिनल आर्म होगा वो भी यहाँ ही होगा। तो अगर आप साइन 390 डिग्री फाइंड करेंगे तो वो भी 1/2 आएगा। आप एक दफ़ा मज़ीद इसमें 360 डिग्री ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 750 समथिंग, 750 डिग्री। और इसका आंसर आप चेक करेंगे कैलकुलेटर पे तो वो भी 1/2 आएगा। तो इसलिए आप पीछे की तरफ चले जाएं, अगर आप 30 है, अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं और इसमें -360 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा -330 डिग्री, -330 डिग्री। तो इस पर भी अगर आप साइन की वैल्यू या किसी भी रेशो को इस पे अप्लाई करेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस पे अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 1/2 आएगी। तो ये जो एंगल है हमारे पास 30 डिग्री और 390 डिग्री एंड 750 डिग्री एंड -330 डिग्री, आप इसमें -360 और ऐड करें तो जितने भी ये एंगल आएंगे इन्हें हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स ये हम बोलते हैं। तो आपने इसको याद रखना है कि सिंपल आर्गुमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपने जितनी दफ़ा आपको ज़रूरत हो आपने 2 पाई ऐड कर लेना। अगर आपके पास एंगल फर्ज करें ये है -330 है, ये आपका आपके पास आंसर आया है, तो आपने इसको कन्वर्ट करने के लिए, या -30 आपके पास आंसर आया है, तो इसको आपने सिंपल आर्गुमेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 360 डिग्री ऐड करना। अगर आपका आंसर डिग्री में है तो 360 डिग्री ऐड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 330 डिग्री। जैसे वो पॉजिटिव हो जाए तो आप उसको आंसर में लिख सकते हैं। बहरहाल ये दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं z इक्वल है हमारे पास 1 - आयोटा ओवर 1 + आयोटा। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 1 - आयोटा, 1 + आयोटा, और नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन जाएगा 1 - आयोटा ओवर 1 - आयोटा। दैट इज इक्वल टू ऊपर बन जाएगा 1 - आयोटा का स्क्वायर, और नीचे आपके पास a + b a - b, ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। z इक्वल्स 1 - आयोटा का स्क्वायर, ये बनेगा 1 + आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ओवर 1 - आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -2 आयोटा ओवर 1 + 1। तो यहाँ से z की वैल्यू आएगी -1, 1 से कैंसिल हो गया तो ऊपर बच गया -2 आयोटा और नीचे बच गया 2। 2 2 से कैंसिल होगा तो z की वैल्यू आ जाएगी -आयोटा। अब यहाँ पे ये जो z है ये असल में है 0 - आयोटा। तो x कितना है 0 और y है -1 यानी नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये x0 y नेगेटिव, तो नेगेटिव y एक्सिस पे इस लाइन पर मौजूद है, यहाँ पे है, यहाँ पे। और यहाँ पे जो एंगल होता है वो होता है -π/2, ये मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब ये हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख लेंगे आर्गुमेंट ऑफ z है -π/2 as z lies on negative y axis। नेगेटिव y एक्सिस।
तो आर्गुमेंट ऑफ जी यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -π/2। अच्छा, उसके बाद आर हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 0 + 1। आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। आर इज इक्वल टू 1, तो आर की वैल्यू 1 आ गई। तो हम लिखेंगे इन पोलर फॉर्म z इक्वल होगा आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। वैल्यूज पुट करें, आर इक्वल्स, इसको मैं बार बार आर बोल रहा हूँ, ये z है। z इक्वल्स आर की वैल्यू है 1 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू -π/2 प्लस अयोटा साइन -π/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा पोलर फॉर्म में। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सिक्स्थ पार्ट है, इसको भी हम लेट कर लेंगे। z इक्वल्स स्क्वायर रूट 3 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। तो इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा। z इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 को -3 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा और साथ में अयोटा आ जाएगा। उसके बाद अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस अयोटा, और अयोटा को माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा का स्क्वायर ओवर ए प्लस बी, ए माइनस बी डिफरेंस फार्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जी की वैल्यू बनेगी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कैंसिल, -3 अयोटा प्लस अयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 का जो स्क्वायर है वो 3 आ गया, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। तो z आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3, इसको हमने शुरू में लिख दिया, प्लस स्क्वायर रूट 3 इसके साथ लिख दिया, और -3 अयोटा प्लस अयोटा, ये बन जाएगा -2 अयोटा ओवर 1 प्लस 3। तो यहाँ से z की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3 -2 अयोटा ओवर 4, और 4 को दोनों के नीचे अलग अलग करें तो ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 -2 अयोटा ओवर 4। 2 2 जार 4 और 2 2 जार 4। तो यहाँ से z की वैल्यू हमारे पास आएगी स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 -1 ओवर 2 अयोटा। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि x हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और y हमारे पास है -1 ओवर 2। अब x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, इसका मतलब है हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। अच्छा, पहले r की वैल्यू फाइंड करें मॉड z। तो r आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस y हमारे पास है -1 ओवर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस -1 ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 1 ओवर 4। आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 ओवर 4, तो ये बन जाएगा 4 ओवर 4। कैंसिलेशन के बाद यहाँ अंदर 1 रह जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1। अच्छा, नाउ आप यहाँ लिख लेंगे कि एज एक्स इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, सो तो यहाँ हमारे पास जो थीटा आएगा वो आएगा -tan−1 y ओवर x। ये मैंने आपको लिखवाया है कि हमारे पास ये क्वाड्रेंट है फोर्थ, और इसमें जो हमारा आर्गुमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, वो होता है -tan−1
माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई ओवर एक्स। तो इसके मुताबिक थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स, ये आ जाएगा आपके पास। वाई की वैल्यू है -1/2 और एक्स की वैल्यू है √3/2 इसका मॉड। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा -10 इनवर्स मॉडुलस ऑफ -1/√3। अच्छा, अब जो मॉड है उसमें नेगेटिव नंबर आ रहा है तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मतलब है हमारे पास वैल्यू आएगी -10 इनवर्स। इस मॉड ने इसको नेगेटिव को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा 1/√3। थीटा इज इक्वल टू -10 इनवर्स 1/√3 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे कैलकुलेटर पे, तो ये आपको मिलेगा π/6। तो ये माइनस बाहर है, -π/6। तो ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, तो ऐसे ही यूज़ किया है बुक वाले ने। आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं सिंपल आर्गूमेंट के अंदर। मैंने आपको बताया कि अगर हम -π/6 में 2 पाई ऐड कर दें तो 2 6 12 पाई प्लस 12 पाई माइनस पाई, तो ये बन जाएगा 11 समथिंग 11 π/6। तो 11 π/6 भी ठीक है, लेकिन हम इसी को फॉलो करेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे, सो इन पोलर फॉर्म z इक्वल आएगा r × cos θ प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसमें आप z की वैल्यू r cos θ प्लस आयोटा साइन थीटा में r और थीटा की वैल्यू पुट करें, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 × cos -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6। तो यहाँ ये हमारा इसका आंसर होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है। हम लेट कर लेंगे z इक्वल है 3 + 4 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। अगेन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 - 3 आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया। तो z की वैल्यू क्या आएगी, 3 × 4 = 12 -9 आयोटा प्लस 4 × 4 = 16 आयोटा -4 3s और 12 आयोटा स्क्वायर ओवर a + b a - b यानी 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 16 - 9, ये बन जाएगा +7 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1/4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1। तो z की वैल्यू आएगी 12 माइनस माइनस +12 +7 आयोटा ओवर 16 +9। z की वैल्यू आएगी 12 + 12 24 और नीचे क्या बन रहा है, 16 + 9 25। तो हम इसको लिख लेंगे 24/25 प्लस 7 आयोटा के साथ इस 7 आयोटा के नीचे इसको अलग लिख लें, 7/25 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है 24/25 और जो y की वैल्यू आई है वो आई है 7/25। अच्छा, अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए r की वैल्यू फाइंड करें। r क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट यानी x जो है वो है 25 24/25 उसका स्क्वायर प्लस
7/25 का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर 576/625 प्लस 49/625। आर की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 576। इसमें अगर आप 49 ऐड करें एलसीएम तो आपके पास 625 ही आ जाएगा ना। तो 9 ऐड करें तो आपके पास आएगा 585। तो ये भी बन जाएगा 625। आर की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1। आर की वैल्यू 1। उसके बाद आ जाएं आर्गुमेंट पे। हियर एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। सो थीटा आएगा डायरेक्ट टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। वाई कितना है हमारे पास 7/25 और एक्स कितना है 24/25। तो 25 से कैंसिल हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी टेन इनवर्स ऑफ 7/24। हम इसको कन्वर्ट करके डिग्री की फॉर्म में 16.26 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक वाले ने इसको ऐसे ही छोड़ा है तो हम इसको यूज़ कर लेंगे ऐसे ही। हम लिखेंगे इन पोलर फॉर्म जी इक्वल है आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ 1 आई है। कॉस थीटा की वैल्यू आई है टेन इनवर्स ऑफ 7/24 प्लस अयोटा साइन टेन इनवर्स ऑफ 7/24। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 के साथ का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ सी। हमें यहाँ पे जो गिवन जी है वो है -2 अयोटा। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू भी है -2। एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, इसका मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो पहले इसका मॉडुलस फाइंड करें जी का। जी का मॉडुलस यानी आर की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ जी होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो मॉडुलस जी की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 4 + 4। तो इसको हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 2। तो ये जो 4 है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा और अंदर भी 2 रह गया। तो ये है जी का मॉडुलस। अब इसका पहले आर्गुमेंट फाइंड करें, पहले प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करें फिर सिंपल आर्गुमेंट फाइंड करें। तो यहाँ पे x भी नेगेटिव है एज x एंड y बोथ आर नेगेटिव। सो यहाँ पे जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा जी का वो होगा थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या था -पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड ऑफ y ओवर x। इसके मुताबिक इसको देखेंगे तो -पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड ऑफ y ओवर x। तो आर्गुमेंट ऑफ z आएगा -पाई प्लस टेन इनवर्स y की वैल्यू भी -2 है और x की वैल्यू भी -2 है। यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ z आएगा -पाई प्लस टेन इनवर्स -2 से कैंसिल अंदर बचेगा 1। तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -पाई प्लस ये मॉड ख़त्म होगा तो टेन इनवर्स ऑफ 1 ही बचेगा। तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू आएगी -पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है पाई/4। और इसका अगर हम एलसीएम ले लें
तो ये बन जाएगा -4 पाई प्लस पाई -3 पाई/4। तो ये आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू आ गई। अब सिंपल आर्गुमेंट जो होगा, आर्गुमेंट ऑफ जी, उसके लिए इसकी एक वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करें, -3 पाई/4, इसमें 2 पाई ऐड कर लें। तो ये बन जाएगा 4 2 ज़ार 8 पाई, यानी -3 पाई प्लस 8 पाई/4। तो ये बन जाएगा 5 पाई/4। तो हम इसको लिख लेंगे कि इसका जो सिंपल आर्गुमेंट है वो है 5 पाई/4। तो ये इसका आंसर होगा। या आपने ये वर्किंग इधर करनी है, क्वेश्चन के अंदर करनी है, यानी आपने यहाँ लिखना है कि आर्गुमेंट ऑफ जी जो होगा उसमें -3 पाई/4 +2 पाई कर लें, तो ये वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।